दोस्तों WWE में रे मिस्टीरियो ने फुल फैमिली लेकर WWE में एकदम धमाका मचा दिया है। और दोस्तों हर एक को एक एक स्पेसिफिक रोल दिया गया है और हर एक को मेन स्पॉटलाइट में भेजा गया है। दोस्तों इस चीज़ को और भी बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मंडे नाइट मिसाया द किंग सेथ रॉलिन्स। दोस्तों सेथ रॉलिन्स और जो बडी मर्फी है दोनों एक साथ काम कर रहे थे, पर ऐसा क्या हो गया कि अभी दोनों में थोड़ा बहुत तालमेल सही से नहीं नज़र आ रहा है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि बडी मर्फी जो कि अब तक WWE में है, क्योंकि बाकी अगर डीन एम्ब्रोस की बात करें वो फ्रस्ट्रेट होकर चले गए थे, पर बडी मर्फी जो कि बहुत सारे मैच हार गए थे लगातार। आपने देखा था 100 मैच हारे थे, उसके बाद भी वो अभी भी WWE से जुड़े हैं क्योंकि उनको आशा है कि WWE उनको पुश देगी। जी हाँ दोस्तों, अभी उसका ही बारी है। WWE में जैसे आप देखते हो जैसे दूसरे सुपरस्टार के साथ एक ओमेन आती है और उनको सपोर्ट करते हैं, उसी तरह का एंगल हमें दिख सकता है बडी मर्फी और रे मिस्टीरियो की बेटी अलाया में। और ये चीज़ हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों, आप अगर WWE रॉ देखे हो तो आपको पता होगा दोस्तों WWE रॉ में जैसे कि पहले सेथ रॉलिन्स आए थे और उन्होंने ये क्लेम किया था कि कैसे जो रे मिस्टीरियो है वो उनके तो 2 बच्चे हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, और वो कुछ हाथ में कुछ फोल्डर्स लेके आए थे। दोस्तों जो मंडे नाइट मिसाया सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि जैसे कि मिस्टीरियो फैमिली ने उनके ऊपर हमला बोल दिया था, पर फिर भी उन्होंने जीत हासिल की स्टील केज मैच में डोमिनिक के सामने, क्योंकि डोमिनिक को एक बड़ा बनाने की कोशिश किया जा रहा है, मेन स्पॉटलाइट पर भेजा जा रहा है। डोमिनिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और ये काम को अच्छी तरह से निभा रहे हैं हमारे सेथ रॉलिन्स। दोस्तों सेथ रॉलिन्स बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर हो चुके हैं अभी तक। आप अगर देखें WWE हिस्ट्री में, जब तक मनी इन द बैंक ब्रॉक लेसनर के साथ जीते थे, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों को एक साथ हराकर और मनी इन द बैंक कैश इन करके WWE चैंपियनशिप अपने हाथ में लेकर फिर बहुत सारे बड़े बड़े मैच उन्होंने खेले हैं इसके पहले। दोस्तों ये सब शुरुआत हुई थी उनके शील्ड के साथ। अभी उनका ये रोल है कि वो तो बहुत बड़े हैं, अभी दूसरे जो सुपरस्टार हैं उनको बड़ा बनाना है। दोस्तों इसके बाद जो रे मिस्टीरियो उनके पूरा फैमिली रैंप पे आता है और फिर सेथ रॉलिन्स उनको कहते हैं कि देखो तुम जो डोमिनिक और जो अलाया है जो कि बेटी है सेथ रॉलिन्स की और जो डोमिनिक का बेटा है, तो वो कहते हैं सेथ रॉलिन्स उनको कि तुम दोनों तुम्हारे पापा ये नहीं है, मिस्टीरियो नहीं है। फिर ये चीज़ को एक बार फिर से दोहरा जाया है। अगर देखें WCW में ये चीज़ हुआ था एक बार, जब किसी ने कहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो को कि रे मिस्टीरियो तुम्हारे पापा नहीं है, उस चीज़ को फिर से दोहरा रहे हैं। उस तरफ का एंगल बनता दिख रहा है, माहौल बनता दिख रहा है। देखते हैं इसका मोमेंटम कब तक सही रहता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद दोस्तों जो मंडे नाइट रॉलिन्स सेथ रॉलिन्स है वो अपने जो पीछे जो स्क्रीन लगा होता है वहाँ पर कुछ प्ले करते हैं, फिर कुछ फोटोज़ दिखाते हैं और इसके बाद उनके पास एक फ़ाइल होता है, फोल्डर होता है, वहाँ पर एक रिपोर्ट निकालते हैं और बोलते हैं ये है DNA टेस्ट और ये तुम्हारी रिपोर्ट। तो इन सबसे तो तंग आ चुकी होती है अलाया और वो पीछे चले जाती है। और हमने ये भी देखा है WWE में, ये भी दिखाया है, आप देख सकते हो स्क्रीन में कि कैसे जो अलाया है वो बडी मर्फी के पास, जो बडी मर्फी अलाया से माफ़ी मांग रही है और इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है। तो मैं जैसे बोला कि एक तरह का जो अलाया है अब मंडे नाइट रॉलिन्स को ज्वाइन करेंगे और फिर वो सपोर्ट देंगे, जिससे कि जो बडी मर्फी है अब अकेले जीतेंगे और बहुत सारे मैच इसके बाद जो प्ले होगा बडी मर्फी और अलाया एक साथ, क्योंकि एलाया का इसके बाद दूसरे किसी मतलब मिक्स्ड मैच जिसको हम कहते हैं उनके साथ मैच होगा और फिर एलाया का भी डेब्यू होगा WWE में। तो इस तरह का एंगल बनते दिख रहा है और इस तरह का माहौल बनते दिख रहा है। अगर आप देखें सेम चीज़ रिपीट हुआ था जब लाना आई थी रूसेव के साथ, और लाना पहले हमें तो नहीं लगा था वो लड़ेगी क्योंकि ऐसे गीत जा रही है और कुछ भी चिल्ला रही है, पर फिर हमने देखा कि मिक्स्ड मैच के टाइम पे जैसे लाना ने उन पर हमला किया था और लाना फिर से डेब्यू कर चुकी थी। तो इस तरीके का माहौल बनते दिख रहा है और हम जानते हैं कि ऐसे ही जो डोमिनिक भी खेलेंगे और यहाँ पर अलाया मिस्टीरियो का भी डेब्यू होगा और जो मिस्टीरियो था वो तो ऐसे ही खेलते रहेंगे और बोला कि सब कुछ प्लान सेट है।
दोस्तों इस तरह का माहौल दिख रहा है, और जहाँ पर जो इन ट्विस्ट और टर्न लेने के लिए सेथ रॉलिन्स ऐसे ही हमारा दिमाग घुमाने के लिए डीएनए टेस्ट और ये सब करवा रहे हैं, जिससे कि जो लाया है वो बडी मर्फी के साथ जुड़ जाए। बडी मर्फी को भी बहुत सारे पुश मिलेंगे। अब पता नहीं बडी मर्फी को शायद 5 महीने या 6 महीने तक पुश मिलेंगे, शायद 1 साल हो जाए, और फिर हमें एक मिक्स्ड मैच देखने को मिले, बडी मर्फी एंड लाया वर्सेस किसी और सुपरस्टार में। शायद जेलिना वेगा तो दूसरे स्पॉटलाइट पर चली गई, आप देख सकते हैं। वो भी अंड्राडे के साथ आती थी और फिर उन्होंने भी अपना डेब्यू किया। तो दोस्तों इस तरीके से डेब्यू होता है डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो दोस्तों आपको अगर ये सब अच्छा लगता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। दोस्तों इसके बाद हम और ज़्यादा मस्त न्यूज़ आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।